बहुत ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवा एसी की जो है ना वो मस्जिद के अंदर से आ रही है। ठीक है, सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ना भाई रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहन में बैठते हैं ना, कर सब सेम वैसा सीन बना हुआ है माशाल्लाह। यहाँ आप देखें माशाल्लाह बच्चों की क्लासें लगी हुई हैं। अच्छा, बच्चों को माशाल्लाह ये देखिए क्या ज़बरदस्त सहूलत दी जा रही है। देखिए इनके सामने दस्तरखान लगा हुआ है और जूस वगैरह पड़े हैं भाई, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखें आप, अलबैक खाने का मज़ा तो है ही है, लेकिन मस्जिद नबी के सहन में बैठकर खाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। ये मस्जिद नबी 340 नंबर गेट, और यहाँ पर देखे भाई ये खूबसूरत एरिया, ये रौनक और ये माहौल माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त भाई रश बना हुआ है। आज का प्लान कुछ ऐसा है, मैं अपना पूरा दिन मस्जिद नबी में गुजारने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से भाई प्लान बना रहा था कि मैं अपना दिन गुजारूं, बड़ा दिल कर रहा था, तो आज इंशाल्लाह हम मस्जिद नबी में दिन गुजारेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज का दिन आप भी मेरे साथ महसूस करें मेरा दिन कैसे गुजरता है। और भाई 2026 चल रहा है, मस्जिद नबी के करीब बहुत चेंजिंग्स हुई हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो भी दिखा सकूँ। मस्जिद नबी के करीब एक बहुत खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनी है, वो आपको दिखाऊंगा। और मस्जिद नबी के करीब अलबैक की ब्रांच कहाँ है वो भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं खूबसूरत ब्लॉग, लेट्स गो। दिल में बसा ली हमने तैबा की पाक गलियां, जिन पर पड़ी नबी के पाँव की पाक तलियां, उन रास्तों पे आकर बिछे जाए फूल कलियां। यहाँ पर 310 है और इस तरफ 309 नंबर गेट है। यहाँ पर भाई जमज़म की सहूलत है, ये अंदर नलके लगे हुए हैं, यहाँ से लोग जमज़म लेके जाते हैं। इसका एक मखसूस टाइम है, इसे खोला जाता है। एक दफ़ा अभी दुरूद पढ़ लें और एक दफ़ा मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं मस्जिद में दाखिल हो गया हूँ। हमारे बिल्कुल सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर अगर सलाम पेश करने के लिए आपने जाना है तो आपको जो है ना वाशरूम नंबर 205 के पास आना होगा। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीधा। तो देखें भाई कितने करीब से होते हुए मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ से ना। अब इंशाल्लाह इससे भी एक खूबसूरत मंज़र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की जालियों के पास से गुज़रेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर खड़े होकर भाईजान माशाल्लाह फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को मदीना आना नसीब फरमाए। बहुत 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 सुकून है मदीना मुनव्वरा के अंदर। ये अंकल देखें माशाल्लाह इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, यहाँ पर ये वाला जो पत्थर है ना, ये ब्लैक वाला होता है गरम, और वो आगे वाइट वाला जो पत्थर है ना उसे संगे मरमर कहते हैं, और ये ठंडा होता है जितनी मर्ज़ी धूप हो। तो ये ब्लैक वाला जो पत्थर है ना, ये धूप की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन ये वाइट वाला जो पत्थर है ना ये नहीं गर्म होता। इसलिए जब भी ये वाइट वाला पत्थर आता है ना तो मैं जूते उतार लेता हूँ, क्योंकि इस पे चलने का भी एक बड़ा मज़ा आता है। ये ठंडा ठंडा होता है और वो ब्लैक वाला बहुत गर्म होता है। देखिए 11 बजे या 11:30 बजे ना रश ऐसे ही होता है। देखिए माशाल्लाह खुशनसीब लोग जो रियाजुल जन्ना में नमाज अदा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भाई मैं रोज़ा रसूल से सलाम पेश करके बाहर निकला हूँ। तो एक फ्री वाला म्यूज़ियम है मस्जिद नबी के अंदर, कोशिश करता हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ अगर खुला हुआ तो। यानी कि जैसे ही हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा से निकलते हैं, हमारे सामने ये गेट नंबर होता है और ये हमाम नंबर होता है।
तो इस हमाम में हमें जाना होता है और यहाँ पर ही वो म्यूज़ियम है जो आज मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, फ्री में है। यहाँ पर देखिए लिफ्ट की भी सहूलत है और आप सीढ़ियों के ज़रिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, आपको मोटा मोटा तारफ़ करवाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इस तरह भाई कुछ हदीस की किताबें हैं और ये सब हाथ से लिखी गई किताबें हैं। यहाँ पर भी देखें कुरान मजीद और हदीस की किताबें पड़ी हुई हैं। तो ये मस्जिद नबी के अंदर है, ये हर वक्त खुला होता है, ये बिल्कुल फ्री में है, आप किसी भी टाइम आकर ये विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पुराने आलात भी पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वो पड़ी हुई है, ये कलम को तराशने का छोटा चाकू है। मुख्तसर उर्दू भी लिखी हुई है ताकि आप आसानी से उर्दू के अंदर इनकी हिस्ट्री भी पढ़ सकें। तो यहाँ पर कलम भी पड़ी है, ये सारे आलात ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक संदूक भी पड़ा हुआ है जिसके अंदर दुआत और कलम को रखा जाता है। ये देखिए लकड़ी के अंदर बना है माशाल्लाह। यहाँ पर एक और उसी तरह का रूम है, यहाँ पर भी कुछ कुरान मजीद के जो है नुस्खे पड़े हुए हैं जो हड्डियों पर महफूज किए गए हैं, लकड़ियों पर, हड्डियों पर और इस तरह के चमड़ों पर। ये देखिए ये चमड़ा है, इसके ऊपर कुरान मजीद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप वो ख़त देख सकते हैं जो बग़ैर नुक्ते, बग़ैर ज़ेरो ज़बर के कुरान मजीद कुछ ऐसा होता था। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर। यहाँ पर भाई पत्थरों पर लिखा हुआ है, सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा और देखिए उसके ऊपर कुरान मजीद लिखा हुआ है। अच्छा, आप जब आते हैं ना तो इस म्यूज़ियम की ख़ास खूबसूरत बात, यहाँ पर हमें माशाल्लाह उर्दू और इंग्लिश में पढ़ने को भी मिलता है। यहाँ पर आप देखिए उर्दू के अंदर लिखा है। अच्छा, इन नुस्ख़ों के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर भाई वो गोल्ड का काम हुआ है। जैसे वो देखिए इसकी जो बनी हुई है ना, बॉर्डर बना हुआ है, तो वो गोल्ड का बना हुआ है। तो भाई माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़े कीमती नुस्खे पड़े हुए हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। अच्छा, इस म्यूज़ियम से निकल कर ना यहाँ पर एक लिफ्ट है, आप अगर इस लिफ्ट में आते हैं ना तो आपको एक बड़ा खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। अगर आप इस लिफ्ट में आते हैं तो कोशिश करें वापसी जो है ना आप इस लिफ्ट के ज़रिए जाएँ। मैं अभी आपको हरम का खूबसूरत माहौल दिखाता हूँ। देखिए भाई, इस लिफ्ट से निकला हूँ तो हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा खूबसूरत माहौल होता है। अगर हम इस लिफ्ट से निकलते हैं तो भाई साथ में म्यूज़ियम भी हो जाता है और साथ में ये खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। आप ऐसे लिफ्ट से निकलते हैं, दरवाज़ा खुलते ही आपके बिल्कुल सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा, आंखों के अंदर जान आ जाती है इतना खूबसूरत मंज़र देखकर। देखें माशाल्लाह, इस खूबसूरत मंज़र को देखकर आप भी एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए माशाल्लाह, इस कदर शदीद गर्मी के अंदर भी सब लोग माशाल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा के सामने खड़े हैं, दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। सुकून ही अल्लाह ताला ने बड़ा रखा है भाई, गर्मी महसूस ही नहीं होती जब बंदा इस एरिया में आ जाता है ना, सामने अपने हबीब का रोज़ा हो। और गर्मी भाई क्या असर करेगी। अब भाई प्यास लगी हुई है बड़ी शदीद किस्म की, तो बाहर भी पानी की सहूलत है, लेकिन अगर मैं मस्जिद के अंदर जाता हूँ ना तो भाई अंदर जमज़म की सहूलत है और ठंडा ठंडा जमज़म है, इसलिए हम भी अंदर जाकर जमज़म पियेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अभी मस्जिद के अंदर जाऊँगा, ये 4 नंबर दरवाज़ा है, यहाँ से दाखिल होऊंगा तो हमारे सामने वाइट कलर के कूलर होंगे और उनके अंदर जमज़म होगा, क्योंकि अब तक मैंने तो जमज़म ही देखा है उन कूलरों के अंदर। यहाँ से आप भाई पेट भर के जमज़म पिएँ। अच्छा भाई, अभी हमने माशाल्लाह जमज़म पी लिया। अभी मैं आपको खूबसूरत एरिया दिखाता हूँ। देखिए मस्जिद नबी तो सारी ही खूबसूरत है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना, अभी तहियतुल मस्जिद भी अदा करनी है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा के करीब बैठ सकूँ ताकि दुरूद भी पढ़ता रहूँ और रियाजुल जन्ना को भी देखता रहूँ। तो अगर आप लोग भी इस खूबसूरत एरिए में आना चाहते हैं तो देखिए मैं मस्जिद के 4 नंबर गेट से दाखिल हुआ हूँ। तो 4 नंबर गेट से आप भी दाखिल होकर अपनी दाईं तरफ को जैसे ही मूव होंगे तो आपके बिल्कुल सामने ये वाला एरिया होगा। देखिए ऐसे छतरियाँ लगी हैं, खुला आसमान है और सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा, गुंबद खिज़रा, ये खूबसूरत माहौल देखने को मिलता है। और यहाँ पर बैठकर आप नमाज नफल, ज़िक्र अज़कार, दुआएँ, कुरान मजीद की तिलावत सब कुछ कर सकते हैं। सामने रियाजुल जन्ना, यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की जालियाँ और यहाँ ऊपर गुंबद खिज़रा। छत देखिए माशाल्लाह, छतरियों के बिल्कुल नीचे, खुले आसमान के नीचे खूबसूरत ताज़ा आबो हवा में बैठकर इंशाल्लाह
हम कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे और नमाज भी अदा करेंगे। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा करीम रासूल खैर ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। अब भाई खाना खाने के लिए मैं निकला हूँ, तो अभी भाई खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। 10 बजे हरम आ गया था, ज़ोहर पड़ी है और कुछ वक्त गुजारा है हरम के अंदर। और अभी जो टाइम है मेरे ख़्याल से तकरीबन 1 बजने वाले, 1 से ज़्यादा हो गया होगा। तो अभी इंशाल्लाह कुबा रोड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह खाना खाएँगे अच्छे से रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं हरम आ जाऊँगा। ये हरम के करीब एक पुराने तर्ज़ पे बनी मार्केट है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा का बाज़ार कैसे होता था। इसी मार्केट के अंदर भाई आपको शॉपिंग की काफ़ी दुकानें मिलेंगी और यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं। अभी देखते हैं कोई रेस्टोरेंट खुला है तो इंशाल्लाह यहाँ से खाना खाते हैं। वरना इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये पीछे जो आप इमारतें देख रहे हैं ना, यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट है और बेहतरीन है खाने पीने का। और मैं भी इसी महल्ले में रहता हूँ। देखिए मार्केट तो सारी बंद है इस वक्त। अच्छा वो सामने एक खाने का होटल है, अभी हम ना यहाँ से खाना खाएंगे। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट ऐसा होता है, देखिए ऐसी कंडीशन होती है अंदर की, बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी मुख्तसर सा होता है, छोटा सा सिटिंग एरिया भी होता है। ये देखें जी, ये हमारा पुलाव आ चुका है। ले जी भाई अभी पुलाव खाया, मज़े का था माशाल्लाह पुलाव। अभी आपको मैं एक दुकान दिखाता हूँ, जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं ना वो कैसी होती हैं। ये आप देखें, यहाँ से अभी मैं लूँगा आइसक्रीम। भाई कुछ ठंडा खाने को दिल कर रहा है। देखें यहाँ पर सब मशरूबात पड़े हैं भाई। यहाँ पर हलीब दूध पड़ा है, यहाँ लस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हमें भाई आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम कहाँ है भाई? यहाँ पड़ी है भाई आइसक्रीमें। देखें कैसे फ्रीज़र भरी हुई। कौन सा वाली आइसक्रीम खाएं भाई? हमारे पसंद की आइसक्रीम फ़िलहाल तो यही अच्छी वाली लग रही है, यही लेते हैं। खान साहब ये कितने की है? भाई हमारे नसीब आइसक्रीम सारी जो है ना भाई टूटी हुई है लेकिन है माशाल्लाह ठंडी ठार। देखिए धूप की वजह से गलियों में रश वश नहीं है कोई भी। और देखिए गाड़ियाँ जितनी भी है ना सऊदी अरब के अंदर धूप में ही खड़ी होती हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ सब बेचारी धूप में खड़ी होती हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के दोबारा फिर मस्जिद नबी। और टाइम देखे जो है 2:25 हो गए। पंखे तो इन स्तूनों के साथ नहीं लगे हुए, लेकिन हवा ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर उसी खूबसूरत एरिए में। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ बाजमात अदा की। तो नमाज से पहले हमारी मुलाकात हुई है शुएब भाई से, जो हाफजाबाद से तशरीफ़ लेकर आए, उम्रे पर आए हैं। तो ये हमारे भी मेहमान हैं और मदीना मुनव्वरा में हैं, अल्लाह के भी मेहमान हैं। अभी भाई मेरा दिल भी कर रहा था और मेहमान भी मिल गए। हम जा रहे हैं भाई अलबैक खाने के लिए। मस्जिद नबी की करीब तरीन जो ब्रांच है ना वो है 331 नंबर गेट के पास, 330 नंबर गेट के पास है तैयबा प्लाजा। अभी वहाँ चलते हैं। और अलबैक में आप क्या खाना पसंद करते हैं? यहाँ से ब्रोस्ट तो नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी फेवरेट चीज़ पसंद करते हैं तो मैं यहाँ का बिग बैग पसंद करता हूँ। एक बर्गर होता है वो बड़ा लजीज होता है, वो इंशाल्लाह हम खाएंगे। कैसे दिन गुजरे माशाल्लाह? बड़े साल चले भाई, बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं माशाल्लाह भाई। हमने आपको माशाल्लाह यूट्यूब पे देखना नहीं मिला, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आपसे मिला दिया माशाल्लाह। मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, मैं उनको अपना सब्सक्राइबर नहीं समझता, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ। और जो मेरी बहनें देखती हैं उनको मैं अपने लिए बहनें समझता हूँ, क्योंकि मेरी जो निस्बत है ना आप लोगों से, जो मेरा तल्लक बन रहा है मदीना मुनव्वरा से, ये बहुत
ख़ास रिश्ता बनता है। वैसे ही आप माशाल्लाह आसिम भाई का अखलाक बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और जुबैर रियाज भाई के बाद सबसे बेहतरीन जो क्लिप हैं मदीने में, वो दीन के लिहाज से देखा जाए वो इनके हैं सबसे माशाल्लाह। चले अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, आमीन। इनके इल्म में और जान में बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये आप लोगों का हुस्न ज़न है, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ले जी, अभी देखें असर की नमाज के फ़ौरन बाद कितना खूबसूरत माहौल बन गया। ये छतरियाँ माशाल्लाह ओपन है और नीचे पंखे चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, और माशाल्लाह मस्जिद नबी के सहन को क्या खुशगवार बनाया हुआ है इन पंखों ने। बड़ी रौनक है इन पंखों के साथ, ऐसे है ना शेफ भाई। ले जी, अभी हम आ चुके हैं 331 नंबर गेट के पास, और यहाँ से जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, हमारे सामने ये प्लाजा रहेगा, तैयबा प्लाजा। इसके अंदर हमें जाना होगा। अभी अंदर चलकर आपको मजीद बाकी बताते हैं। इसके ऊपर देखिए अल मकारिम होटल है 5 स्टार, और नीचे ये सारी मार्केट है, शॉपिंग की दुकानें हैं और फूड की दुकानें हैं, बेहतरीन रेस्टोरेंट है अंदर खाने पीने के। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इस प्लाजे में आते हैं ना। तो ये देखिए अभी हम दाखिल हो रहे हैं और अंदर का माहौल कुछ ऐसा है भाई। वो हमारे बिल्कुल सामने देखें दुकानें माशाल्लाह। यहाँ पर दाखिल होते ही हमारे लेफ़्ट साइड पे ना वो निशान होता है भाई, ये मेरी उंगली के सामने। तो ये इस चीज़ की निशानदाही है कि यहाँ ऊपर आपको जाना होगा अलबैग के लिए। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे उसके बाद मेरे ख्याल से फिर हमें ऊपर जाना होगा। मेरे ख्याल से नमाज के बाद जो है ना रश भी होगा। अच्छा भाई, एक और चीज़ ज़बरदस्त आपको दिखा दें। यहाँ पर देखे वो वर्द मदीनी वालों की जो फेमस जो ट्रेंडिंग में है ना, आइसक्रीम भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको ना। अभी भाई ऊपर आ गए और यहाँ पर आप थोड़ा घूमे फिरेंगे तो आपको नज़र आ जाए। ले जी, ये अलबैग का लोगो लगा हुआ है और ये रास्ता है भाई। यहाँ पर फुल मेन्यू है, आप उधर देखकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई हम जो कर रहे हैं वो यहाँ का फेमस जो बर्गर है ना, वो हमने ऑर्डर किया। अभी हमारा वो देखिए बिल निकल आया। देखिए जी, अलबैग खाने का मज़ा तो है ही है, लेकिन मस्जिद नबी के सहन में बैठकर खाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। ऐसे ही ना आप साहब। ले जी, बिस्मिल्लाह करें आप साहब, आज हमारी पसंद का आप खाएं जी। आपने हमें इधर खाना खिलाया, अल्लाह ताला आपको जन्नत में परिंदों का गोश्त खिलाए। आमीन। जन्नत में अल्लाह ताला हमें भाई बुनी हुई मछली खिलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो पहली मेहमान नवाजी हो। ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करें। जी, मज़ा आया कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चले, इसमें आसिम भाई का खुलूस शामिल, इसलिए इसका टेस्ट बैग और मजीद बढ़। हाँ, ये आपकी मोहब्बत है। चले अभी हम ट्राई करते हैं। यार हमने जो ऑर्डर किया वो वाला नहीं हमें दिया, हमने चीज़ वाला ऑर्डर किया था। चले हमारी उसने ना किस्मत, जल्दी में वो दे दिया। हमारी किस्मत ये वाला अच्छे था। चले बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कैसा टेस्ट है आसिम भाई? भाई हम तो खाने वाले यहाँ पर बहुत मज़े कर। माशाल्लाह। आप बताएं कैसा लगा आपको? देखिए अभी ये खाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद और कुछ दिखाते हैं। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा फिर मस्जिद में दाखिल हुए और यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा देखा। यहाँ आप देखें माशाल्लाह बच्चों की क्लासें लगी हुई हैं। अच्छा, बच्चों को माशाल्लाह ये देखिए क्या ज़बरदस्त सहूलत दी जा रही है। देखिए इनके सामने दस्तरखान लगा हुआ है और जूस वगैरह पड़े हैं भाई, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए आप, साथ में कुरान मजीद हिफ़्ज़ और साथ में खाना पीना भी इनका बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा खैर सब, इन क्लासों के अंदर ना 2 तरह की क्लासें हैं। एक कुरान मजीद के नाज़री की क्लास है और दूसरी हिफ़्ज़ की, और तीसरी क्लास जो है वो कुलियतुल हरम की है। हमारे एक पाकिस्तान से भाई हैं तो वो भी कुलियतुल हरम में पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगा तफसील के साथ, आपको बताऊँगा कि कुलियतुल हरम में दाखिला कैसे होता है। अभी हम मस्जिद नबी के 4 नंबर गेट बाबुल हिजरा से बाहर निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई जन्नतुल बकी वाली साइड पर ना। ले जी, अभी हम आ गए हैं रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने। आप भी एक दफ़ा दरूद पढ़ लें और हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रौनक बनी है, सब लोग दरूद पढ़ रहे हैं, इन छतरियों के खूबसूरत साए के नीचे खड़े हैं, तस्वीरें वगैरह भी बना रहे हैं कुछ माशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं वो सामने हमारे जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये जन्नतुल बकी की दीवार है। जन्नतुल बकी के अंदर 10,000 सहाबा किराम की कब्रें हैं अहादीस के मुताबिक, और उनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन जो हैं उनकी कब्रें हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है,
इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से औलिया कराम की भी कब्रें। इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर असर और फजर के बाद 2 टाइम भाई जो है ना जन्नतुल बकी खोली जाती है। लीजिए अभी आप देखें ये जो है ये एंट्रेंस है रियाजुल जन्ना में जाने का। तो यहाँ पर ऐसे ही रौनक रहती है क्योंकि सब लोग जो है ना रियाजुल जन्ना जाते हैं तो यहाँ से ही दाखिला मिलता है। इन लोगों के पास जो है ना परमिट है रियाजुल जन्ना का, जो इन्होंने ऑनलाइन नुस्ख एप्लीकेशन पर अप्रूवल ली होती है और फिर वो परमिट दिखा कर ना देखिए सबके हाथों में मोबाइल है। तो ये इस तरह रियाजुल जन्ना में जा रहे हैं नफल अदा करने के लिए। जन्नतुल बकी का दरवाज़ा तो बंद है। अच्छा ये भाई दरवाज़ा था जो अभी बंद है। तो नमाज के बाद फौरन असर की नमाज बाद फौरन और फजर की नमाज बाद फौरन। हाँ ना असली नमाज फ़र्क तो है ना कर सब फ़ौरन बाद आना था। हम वो अलबैग खाने चले गए थे ना, थोड़ी देर के लिए इन्होंने खोला था भाई और फ़ौरन बस क्लोज़ हो गया। चले चलो फजर की नमाज के बाद फजर के बाद इंशाल्लाह फिर आपको जन्नतुल बकी मौसम नहीं दिखाएंगे। ज़्यादा अच्छा। हाँ अगर आप अंदर नहीं जा सके तो आप यहाँ खड़े होकर सहाबा किराम की कब्रों पर सलाम पेश कर ले, बकी वालों पर सलाम पेश कर ले, जो तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया। अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल बकी के अंदर कब्र नसीब फरमाए। आमीन आमीन। सहाबा किराम ख्वाहिश करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथियों की सोहबत में कब्र मिल जाए तो ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। और कहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो बड़े आलिम हैं अल्लामा एहसान अली ज़हीर, उनकी भी कब्र यहाँ है। अच्छा भाई अभी हम ना ये देखे जन्नतुल बकी के साथ साथ घूम रहे हैं। अभी थोड़ा सा आपको ये वाला एरिया दिखा के लेके आते हैं। यहाँ पर ना कुछ कैफेट एरिया बना है, शॉप्स बनी हैं, वो स्टॉल जो होते हैं ना जहाँ से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग भी मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। अभी आपको ना वो वाला एरिया दिखा के लेके आते हैं हम ना। खैर सब ठीक है ना, इंशाल्लाह आप रेडी है ना? ले जी अभी इस एरिया में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर दरवाज़ा नंबर है भाई 34। यहाँ पर इतना ठंडा माहौल बना हुआ है, कैसा कैसा फील किया? कैसा? बहुत अच्छी खूबसूरती, ठंडी ठंडी हवा आ जा रही है। ठंडी ठंडी हवा ज़बरदस्त किस्म की। और ये संगे मरमर जो है ना इस टाइम बहुत ठंडा हुआ पड़ा है। कर सब एक मिनट बैठ के चेक करें, आप बैठ के चेक करें भाई, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिलीज इधर बैठी हुई हैं, देखिए। हाँ हाँ और ये सारी फैमिलीज मस्जिद नबवी में बैठ देखिए हमारे पीछे माशाल्लाह कैसे फैमिलीज बैठी हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवा एसी की जो है ना वो मस्जिद के अंदर से आ रही है। देखिए सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ना भाई रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहन में बैठते हैं ना, कर सब सेम वैसा सीन बना हुआ है माशाल्लाह। सब लोग बैठे हुए हैं और हम भी बैठ गए भाई। ये है भाई 340 नंबर गेट जहाँ से अभी हम एग्जिट हो रहे हैं। कर सब ये रौनक आपको दिखानी थी मैंने कैसी है? अभी ये नया एरिया ओपन हुआ है भाई माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखिए भाई ये मस्जिद नबवी 340 नंबर गेट और यहाँ पर देखे भाई ये खूबसूरत एरिया। वर्द मदीनी वालों की आइसक्रीम जो ट्रेंडिंग में है भाई, देखे ये रौनक और ये माहौल माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त भाई रश बना हुआ है। कर सब कैसा लग रहा है? बेहतरीन माशाल्लाह। आप किताबें वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। हमारी पाकिस्तानी वाली शॉप है। हाँ यहाँ पर स्टॉल है भाई पाकिस्तान का, यहाँ लबनान का। तो यहाँ से आपको सालन रोटी भी मिल जाएगा और यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग एरिया भी है बड़ा ज़बरदस्त। आप यहाँ बैठ कर खाना वगैरह भी खा सकते हैं। अच्छा भाई ये स्टॉल क्रॉस करते हमें वो सामने एक मस्जिद नज़र आती है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद इमाम बुखारी। अभी आपको वो मस्जिद करीब से दिखाते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब जो मस्जिद नबी के करीब। ले जी ये मस्जिद इमाम बुखारी और यहाँ पर हमारे सामने भाई ओहद का खूबसूरत पहाड़ जबल ओहद। हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, इनकी वालिदा ने नज़र मानी थी कि मेरा बेटा जो है ये अल्लाह से पहले बेटा मांगा। अल्लाह ताला ने जब बेटा दिया 10-12 साल की उम्र थी, उनकी आँखों की बीनाई चली गई। तो उनकी वालिदा दुआएं करती रही कि अल्लाह मेरे बेटे की आंखें नहीं है तो ये किस तरह बड़ा आलिम दीन बन सकेगा। तो फिर ख्वाब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को आंखें दे दी है, बिनाई जो है ना वो वापस आ गई। तो वो जैसे ही उठकर गई अपने बेटे के पास तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे को आंखें दे दी। फिर वो बड़े हुए, अल्लाह ताला ने उनसे बहुत ज़बरदस्त दीन का काम लिया। ले जी हम इत्तेफाक से इस एरिया में आए और हमने देखे माशाल्लाह मस्जिद बंद है, नमाज़ों के टाइम खोलते हैं।
तो असर की नमाज को तो काफ़ी टाइम हो गया अब, है ना? मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह ओपन होगी फिर अपना टाइम निकाल के आए, अपने दोस्तों के साथ लेके आए, या नफल अदा करें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, क्या कहने हैं भाई उनके, हदीस पर उन्होंने इतना शानदार काम किया है ना भाई, और मुस्नद रवायात पर। उनके बारे में मैंने जो पढ़ा है ना, उन्होंने तकरीबन 5 लाख सनदें इकट्ठी की, हदीसें इकट्ठी की। उसमें से फिर 7,000 7,500 के करीब करीब जो मुस्नद रवायात थी ना, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित थी, जिनकी सनद यानी सहाबा से आगे जो तबा ताबीन तक है, वो सनद जिनकी मजबूत थी ना, वो उन्होंने एक किताब लिखी थी सहीहुल बुखारी, जो आज भी मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हदीस कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी खूबसूरत बातें हैं, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ पता चला, उन्होंने महीनों सफ़र करके हदीसें इकट्ठी की, सनदें इकट्ठी की, फिर एक किताब लिखी। ऐसे ही ना तो अभी भाई हम दोबारा फिर हरम के लिए जा रहे हैं, आपको मस्जिद दिखाना मकसद था। ले जी, अभी हम निकले हैं मेन गेट, किंग फहद गेट से, और यहाँ पर बाहर का माहौल कुछ ऐसा है जी माशाल्लाह। देखिए बच्चों की सही मौज है माशाल्लाह, यहाँ आकर खेलते हैं कबूतरों के साथ। अभी भाई कारी साहब कह रहे हैं कि हम ना गोल्ड का पता करते हैं क्या रेट चल रहा है, तो सरसरी सरह आपको दिखाते हैं गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। यहाँ पर देखिए किंग फहद गेट है, और यहाँ से भाई एक दुकान है, यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं हरम के करीब, तो हम ना इस एक दुकान में जा रहे हैं, पता करते हैं क्या रेट है भाई गोल्ड का। क्या फ़ाल हबीब, यहाँ पर भाई साहब बता रहे हैं अगर आप बिस्किट लेते हैं ना तो वो 560 में मिलेगा, और अगर आप इस तरह का बना हुआ लेते हैं ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 20 कैरेट होता है या 18 कैरेट होता है, और ये दे रहे हैं अखो हाथ कम अरब मियाँ तमान, ये दे रहे हैं भाई 480 के अंदर, ग्राम के हिसाब से मिलेगा अगर आप इस तरह का रेडीमेड लेते हैं। अखोया هذا كم خاتم كم؟ على حسب 500 480 520 530 مجزوري مختلف 530 की 520 की इस तरह रेट हैं भाई, ग्राम के हिसाब से। अंगूठी जैसा वजन होगा वैसा रेट बन जाएगा। ये देखें भाई, ये अंगूठी कारी साहब को पसंद आई है, देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह इसकी बनावट बनी। शुक्र है कम देखिए भाई, ये इतने में बन रही है 1950 रियाल में। कम ग्राम था? 3 ग्राम 2। ये देखिए भाई 3 ग्राम है और इतने रेट में बन रही है। ये थोड़ी हल्की है, इसका पता करवाते हैं। कम आधा शुक्र। हाँ, ये देखिए 975 रियाल में बन रही है ये वाली। ये थोड़ी हल्की है, ये वाला डिज़ाइन भी सिंपल है। ठीक है, 73,100 और पाकिस्तानी 73,000 की बन गई है ना, अराउंड 73,000। चले भाई, ये रेट चल रहे हैं। देखिए भाई, ये जो है हरम के करीब दुकान आपको दिखाई है। अगर हम कुबार रोड पर दुकानों की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा मुनासिब मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 500 रियाल तक आपको, 600 रियाल तक अंगूठी मिल जाएगी। ले जी, अभी हम कारी साहब को अलविदा कर रहे हैं और मैं आगे जा रहा हूँ। कारी साहब यहाँ बैठेंगे, अभी तिलावत करेंगे। और हमारा जो असर से लेकर मगरिब तक का वक्त है वो बेहतरीन गुजरा है, बेहतरीन। हाँ, हमने काफ़ी जगह देखी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दा फरमाए। आमीन। और इनकी जो भी नेक तमन्ना, नेक हाजत है, अल्लाह ताला पूरी फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। ले जी, अभी मस्जिद के अंदर गुजर रहा था मैं, मस्जिद नबी के अंदर। बिलाल भाई से मुलाकात हुई है, बड़े शौक से हमारी वीडियोस देखते हैं और बड़ी खूबसूरत मुलाकात हुई है। सचा बिलाल भाई को अपने ब्लॉग में ले आता हूँ। बिलाल भाई, इस ब्लॉग के अंदर मैंने ना सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद नबी में गुजारा है, तो आप तरह के जो भाई है ना, वो बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि हमें मस्जिद नबी दिखाओ। तो आज भाई दिन मेरा कैसे गुजरा है मस्जिद नबी के अंदर, वो सब दिखाओ। मुझे खुशी हो रही है कि आसिम भाई से मुलाकात हुई। हमेशा से ख्वाहिश थी कि यहाँ पे वो मदीना में तो उनसे मुलाकात हो, अल्लाह ताला ने करवा दिया। बहुत शुक्रिया। और इसकी वीडियोस ब्लॉग हम देखते हैं, माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है हमें देखने में। अल्लाह आपको बरकत इन्फॉर्मेशन अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पता लगता है इनकी वीडियो। أخص بالشكر معالي رئيس الشؤون الدينية ومن معه من الإخوة الأفاضل، فأسأل الله تعالى
मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद नबी के मुख्तलिफ़ ज़ावियों में मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर दरस हदीस होता है। कुलियतुल हरम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं ना, अपनी किताबें लेकर आए होते हैं, वो रोज़ाना एक पेज एक वर्का या कुछ अहादीस जो होती हैं ना वो पढ़ते हैं। लड़के जो इबारत पढ़ते हैं अरबी के अंदर, फिर जो शेख हैं उसकी तफसीर करते हैं, वजाहत करते हैं, मफ़हूम समझाते हैं। अच्छा भाई, मगरिब और इशा के दरमियान में ये जो बाहर सहन के अंदर कालीन पड़े होते हैं ना, इन कालीनों पर हमारे जो सूडानी भाई है ना वो अरबी शाही जो है ना वो तकसीम करते हैं, मीठी होती है। अभी देखते हैं यहाँ पर कहीं तकसीम हो रही है तो वो पीते हैं। बहुत से हाजियों की ये खूबसूरत याद है, वो ताज़ा करते हैं। यहाँ पर ज़ायरीन बैठे हैं और सूडान के मुख्तलिफ़ ममालिक के हमारे मुसलमान भाई बैठे होते हैं। ये भाई मिली है शाही हलीब, दूध वाली चाय मिली है, वो जो शाही अहमर होती है ना वो नहीं मिल सकी। अच्छा भाई, अभी मैंने जो है ना चाय ढूंढी और पी। एक ख़ूबसूरत हदीस मेरे जहन में आई, मैंने सोचा आपको बताता हूँ। जो है ना इस तरह की चीज़ें तकसीम हो रही होती है तो मस्जिद नबी के अंदर लोग बड़े टूट कर पढ़ते हैं और इस तरह की चीज़ों को हासिल करते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेने वाले हाथ की बजाय अल्लाह ताला को तकसीम करने वाला, देने वाला हाथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप में कोई साहब इस्तिताअत हो ना तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये मुस्तहक लोगों के लिए है। बहुत से हरम में ऐसे लोग भी होते हैं जो बेचारे 2 टाइम की रोटी ख़रीदने से कासर होते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है इस तरह की जो चीज़ तकसीम हो देती है ना। तो शायद आप लोगों को ये मेरी बात अजीब लगे, ये हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो आप ख़ुद को कोशिश करें ऐसे बनाएं कि आप तकसीम करने वाले बने। ठीक है, मेरी अक्सरियत कोशिश होती है मैं जो तकसीम हो रहा था ना, जो लोग ज़्यादा हकदार हैं वो इस चीज़ को हासिल कर सके, तो मैं इसलिए बहुत कम लेता हूँ। तो बहुत से हाजी जो है ना इस खूबसूरत याद को अपने साथ लेके जाते, इसलिए मैंने आपको ये भी दिखाया कि अक्सरियत मगरिब और इशा के दरमियान जो है ना हाजी बाहर कलीनों पर बैठ कर ना ये जो चीज़ें तकसीम हो रही होती है ना वो भी खाते और चाय वगैरह पीते हैं और अज़कार भी करते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत याद थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी अपनी रूटीन में ये लेकर आएँ कि आप ख़ुद इधर आएँ, तकसीम करने वाले बने। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अभी भाई इंतज़ार कर रहा हूँ मैं जो है ना इशा की अज़ान होगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम नमाज़ अदा करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह वो पंखे वगैरह चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है इन पंखों के साथ ना। ले जी, अज़ान भी शुरू हो गई। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ले जी, यहाँ तक था आज का खूबसूरत ब्लॉग। भाई इशा की नमाज़ पढ़ ली और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमने खूबसूरत दिन गुजारा मस्जिद नबी के अंदर। अभी मैं आपको अपने घर वाला एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें 310 नंबर गेट से जैसे हम बाहर निकलते हैं ना तो हमारे सामने एक कुबा ट्रैक होता है जो मस्जिद नबी से कुबा की तरफ जाता है। इसी ट्रैक के ऊपर मेरा घर है और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ले जी भाई, अभी मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ तक था आज का खूबसूरत ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।